मीडियम क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास सब्जेक्ट हिंदी का लेसन नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर मैं आया हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। प्रस्तुत पद, जो मैं पद प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। महाकाव्य रामचरितमानस के बालखंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड से लिया गया है। यहां उस समय का उल्लेख हुआ है जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा कि इन क्रियाओं को कोई भी न देख सका और फिर उन्होंने धनुष को बीच से ही तोड़ दिया। उससे इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठी और सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल के ऋषि परशुराम जी वहां आए। उन्होंने क्रोध में भरकर महाराज जनक से पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब बहुत ही सरल एवं सहज स्वभाव से श्री रामचंद्र जी ने कहा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। आये सुका कहिय किन मोही, सुनि साई बो ले मुनि कोई। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से यहां आए हैं। तो क्रोधी मुनि यह सुनकर और अधिक क्रोधित होते हुए बोले,
सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो उन्होंने कहा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। कहते हैं परशुराम जी बता रहे हैं कि वह अति शीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। वह अति शीघ्र इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नया ऋषि किन्ही गोसाई। बोले कि हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया, फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तब परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। उन्होंने कहा, हे राजपुत्र, तुम काल के बस में हो, इसलिए
संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद रहा। इसमें कवि भाव सौंदर्य को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, कहते हैं, यहां तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने पर राम की विनम्रता और शीलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है। शिल्प सौंदर्य मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, आप देख लेंगे। तो आइए अब हम लोग अगला पद देखते हैं। लखन कहायसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चित परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। यहां थोड़ा गौर करेंगे। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि बोले चित परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्म चारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बीनु किन्ही, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। विश्व यहाँ सॉरी परशुराम जी कहते हैं
उन्होंने बताया कि अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व भर में मैंने बहुत बार क्षत्रियों का नाश किया हूं। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूं। मैंने अनेक बार इस धरा को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो, इस फरसे की ओर देखो। तो दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मातु पितु ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्बक दलन, पर सुमोर यति घोर। कहते हैं, अरे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है। इस प्रकार आवेश में परशुराम जी लक्ष्मण जी से बहुत सारी बातें कहते हैं। भाव सौंदर्य में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि राम और परशुराम दोनों के प्रताप का बड़ा ही सहजता से वर्णन किया गया है। परशुराम के उद्गार को यहां व्यक्त किया गया है। शिल्प सौंदर्य पर शिल्प सौंदर्य आप देख ही रहे हैं। तो आज हम कहेंगे कि बस इतना ही रहने दिया जाए। तो एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।